स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा के भिवानी में मनीषा मर्डर केस में अभी तक हरियाणा पुलिस के हाथ खाली के खाली है। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग कौन है जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, भयंकर विवादित बयान दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी नेम लिस्ट जारी की गई है। लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे से दूर है। अब इस पूरे मामले पर गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब गैंगस्टर्स ने यह कहा है कि अगर पुलिस नहीं खोज पा रही है तो हम एक्शन लेंगे। और इसके साथ ही करीब 51 लाख का इनाम गैंगस्टर्स ने घोषित किया है कि जो भी आरोपी को ढूंढ निकालेगा उसको 51 लाख रुपए दिया जाएगा। पूरे मामले पर पुलिस की तो जांच लगातार जारी है। पुलिस ये कह रही है, सरकार ने भी ये दावा किया है कि जल्द से जल्द आरोपी को ढूंढा जाएगा। पूरे मामले पर सीबीआई जांच एक तरफ जारी है। बता दें कि मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जांच में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हो पाया, जिसको लेकर लगातार सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। ये क्या मामला था पूरा हम वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उन गैंगस्टर्स का वो बयान दिखाते हैं। तो गैंगस्टर ने लिखा कि राम राम सभी 36 बिरादरी को। जो ये मनीषा बहन वाला केस हुआ है, इसमें हमने देखा कि सभी बिरादरी साथ में न्याय की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया या फिर किसी के दबाव में नहीं कर पा रहा। हम आज अपनी तरफ से 51 लाख के इनाम की घोषणा करते हैं। जो भी आरोपी के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान सेफ रखी जाएगी। ये गैंगस्टर का बयान सामने आया सोशल मीडिया पर। उन्होंने साफ कहा है कि सभी बिरादरी के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मनीषा के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती या फिर पुलिस पर दबाव है, लेकिन वो मनीषा को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जो भी आरोपी का पता बताएगा उसको 51 लाख का इनाम, इसके साथ उसके नाम सेफ रखने की भी बात कही है। बता दें कि ये कोई पहले गैंगस्टर नहीं है जिन्होंने मनीषा मामले में सामने आकर इंसाफ की मांग की है, इस तरीके की बात की। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक गैंगस्टर ने इसी तरीके का पोस्ट दिया था और कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर इंसाफ होना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर गैंगस्टर की एंट्री के बाद से ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सभी बिरादरी के लोगों को संबोधित किया था और कहा था कि जो भी आरोपी की पहचान करेगा उसको 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि 36 बिरादरी के लोग सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ मनीषा के साथ जल्द से जल्द होना चाहिए। इससे पहले भी लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने भी सोशल मीडिया पर धमकी दी। उन्होंने कहा था कि पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, नहीं तो हम इंसाफ दिलाएंगे। गोल्डी ढिल्लों ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि पुलिस और सरकार मनीषा को साफ इंसाफ दे, वरना हम उसको इंसाफ दिलाएंगे। वहीं भिवानी जिले में बता दें 13 अगस्त को खेतों में मृत पाई गई 19 साल की शिक्षिका मनीषा के मामले में हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, सीबीआई को जांच सौंप दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति भी हो रही है और इंसाफ की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मनीषा का शव अचानक से खेतों पर मिला था। वो 19 साल की थी और वो अपने कॉलेज में फॉर्म लेने के लिए गई थी। एक प्राइमरी स्कूल में वो टीचर भी थी। फॉर्म लेने के बाद वो शाम तक घर नहीं पहुंची, तो मनीषा के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसे ढूंढने की बात कही, तो पुलिस वालों की तरफ से उन्हें अपशब्द कहा गया और इसके साथ ही उन्हें वापस घर लौटा दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद से उसके घर वाले, मनीषा के घर वाले खुद उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे। मनीषा का शव खेत में पड़ा मिला और जिस हालात में उसका शव मिला था वो विचलित कर देने वाला था। मनीषा के गले में चोटें आई थी और इसके साथ ही आप लगातार ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है मनीषा के साथ रेप हुआ हो, लेकिन 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, रेप की पुष्टि नहीं हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कहा यह जा रहा था कि मनीषा ने जहर खाया है और जिससे उसके बॉडी में पॉइजन मिले हैं पोस्टमार्टम में, जिससे उसकी मौत हुई है। लेकिन उसका परिवार सिरे से इस पूरी तमाम बात को खारिज कर रहा है। परिवार का ये कहना है कि यह हत्या है और किन्हीं कारणों की वजह से इसे आत्महत्या करने या फिर दर्शाया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर गैंगस्टर की एंट्री के बाद से ही ये मामला और ज्यादा विवादित हो चुका है। जिस तरीके से गैंगस्टर्स ने ये कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम इंसाफ दिलाएंगे और जो इनाम राशि की घोषणा की है, जाहिर सी बात है पुलिस प्रणाली, उनके कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने वक्त बीत गए हैं, अभी तक इस बात का पता क्यों नहीं चला, इस बात का खुलासा
क्यों नहीं हुआ है। सड़कों पर लगातार लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जिस हालात में मनीषा का शव मिला था, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसी के ऊपर आपको बता दें कि मनीषा के पिता ने भी एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी 2 मांगे थी हरियाणा सरकार से। पहली ये कि सीबीआई जांच हो, दूसरी उनकी बेटी का पोस्टमार्टम एम्स में हो। दोनों तरफ से तुरंत रजामंदी हुई थी दोनों मांगों पर और तमाम चीजें की गई थी। लेकिन वो आप ये अपील कर रहे थे कि बार बार जैसे राजनेता उनके घर पहुंचे तो उससे परेशान हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। अब इस पूरे मामले पर अभी तक हालांकि पुलिस जांच में क्या कारण है, क्या मुख्य वजह है, मुख्य आरोपी कौन है, इन तमाम बातों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और अब जब गैंगस्टर्स की इस पूरे मामले पर एंट्री हो चुकी है तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान करती है, या फिर जिस तरीके से इन गैंगस्टर्स ने इन तमाम वारदातों पर कहा है कि इंसाफ अगर पुलिस नहीं दिला पाती है तो वो इंसाफ दिलाएंगे। और जो इनाम उनके तरफ से घोषित की गई है 51 लाख का, इस घोषणा के बाद क्या आरोपी जल्द से जल्द पकड़ में आते हैं और मनीषा मर्डर केस में आखिर किसका हाथ है, क्योंकि जितने भी तथ्य सामने आए हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ इसे आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन मनीषा के गले में जिस तरीके से चोटें आई थी, जिस तरीके से उसके चेहरे को जलाया गया था, जाहिर सी बात है ये कोई आत्महत्या का मामला, कोई भी प्रथम दृष्टि देखेगा तो ये समझ जाएगा कि ये आत्महत्या का मामला तो नहीं था। हालांकि जो जांच में लगे हुए थे कुछ अधिकारियों का ये कहना था कि मनीषा ने आत्महत्या की है और उसके बाद उसके शव को जानवरों ने नोचा था। हालांकि पूरे मामले पर आपको बता दें कि कुछ आरोपी जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर तुरंत कार्रवाई नहीं की थी, मनीषा के पिता को वापस भेज दिया था, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, जो भी दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। इसके साथ ही आरोपी की पहचान जल्द से जल्द की जाएगी। आपका पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ। और जैसा मैंने बताया कि हमारे हम सब जानते हैं कि ये रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत ये सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया है पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने